Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series. Guys, in this series, what we are doing is we are solving previous year INMO questions and we started with the year 2000 and so far we have completed till INMO 2012. You can find all the videos posted on the channel. हर एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन किया जा रहा है, वो वीडियो के टाइटल में है कि कौन से ईयर का है और कौन सा क्वेश्चन है. एंड ऑल दोज वीडियोज आर ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द चैनल या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हो. दे आर पोस्टेड इन पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट? सो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है हम करंटली 2013 आईएनएमओ सॉल्व कर रहे हैं, राइट? एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ आईएनएमओ 2013. हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके वीडियोस भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, राइट? सो गाइज, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है दैट इज अ मिक्स ऑफ अलजेब्रा का क्वेश्चन है बेसिकली. वो देखते हैं हम अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना? सो बट दैट क्वेश्चन वुड बी क्वाइट इजी, यू विल फाइंड दैट टू बी क्वाइट इजी, ठीक है? तो देखते हैं. आई थिंक दैट वुड हार्डली टेक 2-3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? दैट वुड, यू कैन से, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट हैज कम इन आईएनएमओ, है ना? और पेपर में आया होगा तो आई होप, आई गेस सब काफी लोगों ने किया होगा, राइट? वो एक क्वेश्चन तो करना बनता है, ठीक है? ऑलराइट, बिफोर बिगिनिंग गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiad, KV, PY, etc. Right? चलो guys, तो देखते हैं क्वेश्चन आज वाला. Okay, so this is the question. So guys, read the question first, ठीक है? पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो. So please pause the video है, वीडियो पॉज कर लो एंड सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? कुछ टाइम दो इस क्वेश्चन को करने में. हो जाएगा देन दैट इज वेल एंड गुड. देन वॉच द सोल्यूशन टू कंफर्म इफ वेदर यू आर राइट और नॉट. एंड अगर नहीं भी होता है लेट्स से, सो देन आल्सो देन वॉच द सोल्यूशन, बिकॉज देन आपको एटलीस्ट पता लगेगा कि आप अपने अप्रोच में कहां गलत जा रहे थे, राइट? सो एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम इट आल्सो, ठीक है? तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए एक्चुअली में अगर आप इसको ट्राई करोगे. ओके, सो प्लीज पॉज दिस वीडियो है एंड देन वॉच द सोल्यूशन a bit after trying इसको, ठीक है? ऑलराइट, सो आई होप गाइस सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, लेट ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है? 6 वेरिएबल्स हैं आपके पास, बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना? सबसे पहली बात आपको क्या पता है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीजें अंडरस्टैंड कर लिया करो गाइस एग्जाम के अंदर भी, इफ इट्स पॉसिबल, ऑफलाइन एग्जाम में एटलीस्ट, है ना? सच दैट आपको क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है एक तो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो गाइस यहां से मुझे हिंट क्या लेना है, देखो उनका एक ऑर्डर दिया हुआ है, राइट? फर्दर सपोज दैट a इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन वाई, लेस देन जेड, लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है ना? मतलब a x से छोटा या इक्वल हो सकता है, देन x y से फर्दर छोटा है, y z से छोटा है, इक्वालिटी नहीं है वहां पे, बट दैट z कैन बी लेस देन इक्वल टू c. तो आप समझ रहे हो, ए और सी के बीच में एक्स वाई जेड है तीनों एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए और ए बी सी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दैट ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई एंड सी इक्वल टू जेड, ये हमें प्रूव करना है. तो गाइस इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, मतलब इसको सोचने का अप्रोच क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन थिंक इज, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है गाइस कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी सी का सम एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब एक्स वाई जेड का सम, वो इक्वल है, सम इक्वल है और उनका प्रोडक्ट भी इक्वल है. ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो गाइस आपके माइंड में पता क्या आना चाहिए, सम ऑफ सम थिंग्स इज इक्वल एज वेल एज प्रोडक्ट इज इक्वल. ऐसा तो एक पॉलिनोमियल में हो सकता है ना ऐसा कुछ, हम रूट्स की जब बात करते होते हैं तो वहां से एक हिंट ले सकते हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन डू हियर इज थिंक अबाउट दिस. अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है गाइस जिसके रूट्स ए बी सी हैं और एक और क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स एक्स वाई जेड है, राइट? यू हैव 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं ए बी सी, सेकंड वाले के हैं एक्स वाई जेड, है ना? तो उन दो इक्वेशन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं रहेंगी, लाइक टी स्क्वायर या फिर जो भी क्वाड्रेटिक, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर नहीं तो डिग्री 2 वाला जो कोफिशिएंट होगा, वो टर्म भी इक्वल है बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ऑल्सो द सेम फॉर द 2 इक्वेशंस. सो इसका मतलब अगर मैं ऐसे दो पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, you'll be simply be left with a constant, मतलब t टर्म, लीनियर टर्म के साथ बचेगी. चलो मैं लिख के दिखाता हूं. सो गाइस लेट अस एज्यूम 2 फंक्शंस, ठीक है? f ऑफ t, तो पहले वाला को f ऑफ t मान लेते हैं. सो t माइनस x, ओके, लेट अस राइट t माइनस x, t माइनस y, t minus z, that is your first equation,
एंड दूसरे को g ऑफ t मान लेते हैं, राइट। लेट अस से g ऑफ t इज t माइनस a, t माइनस b एंड t माइनस c, राइट। ये दो क्यूबिक इक्वेशंस हैं। अब देखो, नाउ you already know that this will expand to t cube minus x plus y plus z into t, ठीक है, प्लस समेशन एक्स वाई, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, इंटू टी माइनस एक्स वाई जेड, राइट। दिस इज व्हाट विल हैपन। एंड सेम वे यहाँ पे क्या आएगा, टी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ए बी टाइम्स टी माइनस ए बी सी। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट मी डिफाइन एक एच ऑफ टी फंक्शन, लेट मी डिफाइन अ फंक्शन, ओ सॉरी गाइस, लेट मी डिफाइन अ फंक्शन एच ऑफ टी, राइट, विच इज एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, ठीक है। व्हाट विल दिस लुक लाइक, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक फॉर्म तो ऐसे ही लिख लो, टी माइनस एक्स, टी माइनस वाई, टी माइनस जेड माइनस टी माइनस ए, टी माइनस बी इंटू टी माइनस सी, राइट गाइज। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर इज गाइज, मैंने एक तो लेफ्ट हैंड साइड को, आप लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्म में था उसमें सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया, बट एक्चुअली में ये फॉर्म में होगा क्या गाइज, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, डोंट यू थिंक ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट भी इक्वल था, सम भी इक्वल है, वो भी कैंसिल हो गया, टी क्यूब तो कैंसिल होना ही था। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली अ लीनियर फॉर्म, राइट, लीनियर टर्म के साथ बचोगे आप, राइट, यू विल बी लेफ्ट विद अ लीनियर टर्म। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं दैट दिस इक्वेशन, दैट एच ऑफ टी विच इज एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, इट विल बी ऑफ द फॉर्म सम के टाइम्स टी। तो भी के लिख लेते हैं उसके कोफिशिएंट को, बार बार नहीं लिखने की बजाय, है ना, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ ए बी आएगा, बट लेट मी रिप्लेस इट एज के, ठीक है, कुछ के टी आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको, करेक्ट, दैट इज अ सिंपल थिंग। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट अस सी व्हाट इज एफ ऑफ ए, सिंपल थिंग, सॉरी एच ऑफ ए। सो पुटिंग टी इक्वल टू ए, व्हाट इज एच ऑफ ए, राइट, लॉजिकली देखते हैं। देखो सेकंड पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए पुट करने पे जीरो हो जाएगा सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन क्या बनेगा, ए माइनस एक्स, ए माइनस वाई एंड ए माइनस जेड, करेक्ट, ये बन गया आपके पास, एंड विच इज इक्वल टू के इंटू ए, राइट, राइट साइड, मतलब इसको अगर अदरवाइज लिखेंगे तो के इंटू ए आना चाहिए, दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू के ए, राइट। सो गाइस एक बात सोचो, a माइनस एक्स का साइन क्या होना चाहिए, a माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। a माइनस वाई तो पक्का नेगेटिव होगा, राइट, क्योंकि x y से छोटा है, इक्वल नहीं हो सकता। सो a इज लेस देन y एंड ऑल्सो a इज लेस देन z, सो दिस इज ऑल्सो लेस देन जीरो। सो थ्री क्वांटिटीज है ना, दो नेगेटिव है, तीसरे और एक फर्स्ट वाला क्या है, लेस देन इक्वल टू, राइट। दिस इंप्लाइज दैट द एक्सप्रेशन शुड ओवरऑल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट, यही बोलना चाहिए। ये एक्सप्रेशन तीन नेगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। सो गाइस ए तो पॉजिटिव है, सो के ए, द प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस वाई, ए माइनस जेड विच इज इक्वल टू के ए शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट, जीरो इन द केस व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, अदरवाइज नेगेटिव, राइट, तीन नेगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है। वेयरएज ए इज नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सो इट इंप्लाइज that k should be less than equal to 0, correct. This equation implies that k should be less than equal to 0. Let it be equation number 1, ठीक है। Now same way guys, let us put t equal to c, h of c क्या मिलेगा आपको, h of c which will be c minus x, c minus y into c minus z, देखते हैं, c minus x, c minus y into c minus z which is equal to k times c, correct. एज सच वो के इंटू सी के इक्वल है। सो गाइज दिस टाइम अराउंड, अब यहां से देखो फिर से इनइक्वालिटी से जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, सो सी माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, c minus y is surely greater than 0 and c minus x is again surely greater than 0.
तीन टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है जिसमें दो ग्रेटर देन जीरो और थर्ड वाली ग्रेटर देन इक्वल टू है. सो द होल थिंग शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तीन पॉजिटिव टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो उनका प्रोडक्ट ओवरऑल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एंड अगेन दिस सी वैल्यू इज पॉजिटिव, राइट, सी वैल्यू इज पॉजिटिव, सो दिस विल इंप्लाई दैट के हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग सा नहीं हो गया. फर्स्ट से मिल रहा है आपको दैट के इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सेकंड से मिल रहा है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम 1 and 2 है ना, सो सिंपली आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2 you will say k has to be equal to zero, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं k is less than equal to zero, सेकंड बोल रहा है k is greater than or equal to zero. So this will imply there's only single possibility that k is equal to zero. और अब k को equal to zero होने का क्या मतलब हो गया गाइस, k के जीरो इक्वल होने का क्या मतलब है यहां से, that h of a जो हमने बात की थी, देखो h of a की वैल्यू कितनी थी, a minus x, a minus y and a minus z. this quantity this time is zero. अब जीरो है. अगेन जो बात कर रहे थे हम कि a माइनस वाई तो पक्का नेगेटिव है ना, इक्वल होने का तो केस ही नहीं है, दिया हुआ उन्होंने. a माइनस जेड भी नेगेटिव है, सो हाउ कैन इट बिकम जीरो, ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट a बीइंग इक्वल टू x. तो ये चीज एक तो प्रूव हो गई, a इक्वल टू x प्रूव हो गया. ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हाट इज h ऑफ c, जो हमने h ऑफ c को सॉल्व किया था दैट वाज c माइनस x, c माइनस y एंड c माइनस z, राइट, दैट इज ऑल्सो जीरो. और उसमें भी हमें मालूम था दैट c माइनस x इज ग्रेटर देन जीरो फ्रॉम द इनइक्वालिटी, एज वेल एज c माइनस y इज ऑल्सो जीरो, ग्रेटर देन जीरो. पॉजिटिव है यहां से, है ना, इक्वल टू का साइन नहीं हो सकता, बट c माइनस z जो है वो हो सकता है जीरो, राइट. सो दिस विल इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू z. तो गाइस अब क्वेश्चन हो गया आपका, अगर a इक्वल टू x है और c इक्वल टू z है, देन यू ऑल्सो नो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल or the sum of the three is equal, so these two will also lead you to find that b is equal to y from the sum of the things, है ना, क्योंकि a plus c is equal to x y z, x plus z हो गया तो वो subtract कर दोगे given equation से. So that is it, you have proven that a is equal to x, b is equal to y and c is equal to z. यही आपका जॉब था इस क्वेश्चन के अंदर, राइट. सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, राइट. तो बस आपको ये फिगर आउट करना था कि एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं क्यूबिक और उसको सब्ट्रैक्ट करके एक लीनियर फॉर्म बनेगा जिससे कि आप, जो कि जीरो होना चाहिए. सो काइंड ऑफ यू फाउंड, एक्चुअली पता है आपने गाइस इनडायरेक्टली क्या फाइंड किया इस केस के थ्रू, कि अगर आपके पास ऐसे तीन नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड ऐसे तीन नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि एक और क्यूबिक के रूट्स हैं जिसके एबीसी हैं और उसके दो बड़े वाले रूट्स के बीच में लाई करते हैं एक्स वाई जेड, दिया हुआ ऐसा है ना. एक और क्यूबिक इक्वेशन जिसके दोनों रूट्स, देखो लॉजिकली सोचने वाली बात है, यू हैव अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एबीसी, लेट्स से, है ना, जिसके रूट है एबीसी, और आपके पास एक और क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इस तरह से हैं, जिनका सम ऑफ रूट्स उसके इक्वल था, प्रोडक्ट भी इक्वल था, और तीनों रूट्स उसके बीच में थे, एक्सट्रीम के बीच में थे तीनों रूट्स एक्स वाई जेड, है ना. सो लॉजिकली हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके अब ये पता लग गया कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि राइट, दैट यू कैन नॉट मेक सच अ न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके तीनों रूट्स उनके बीच में हो, सो दैट उनका सम भी सेम हो उनके और प्रोडक्ट भी सेम हो रहा हो, है ना. तो आ ही नहीं सकता, तो सेम ही होना पड़ेगा, राइट. द थ्री रूट्स हैव टू बी द सेम, तो यूनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो. ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर गाइस. क्वेश्चन करके आपको मजा आया देखने में वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस एंड लर्न समथिंग टू, है ना. सो दैट्स इट गाइस, विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द INMO एग्जाम ऑफ 2013 एज वेल. सो विद दिस वीडियो गाइस हमने 14 इयर्स वर्थ ऑफ INMO के एग्जाम्स कंप्लीटली सॉल्व कर दिए हैं. वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है. ठीक है, सो इफ यू हैव नॉट सीन दोस यू कैन गो थ्रू देम एज वेल. ठीक है, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप अगर आपको गाइस मजा आया सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड यू नो subscribe to our channel so that we we get the motivation to keep with coming up with such videos, right? All right guys, that's it from my end guys. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Bye bye, take care, bye bye.